मणिपुर की घटना पर विपक्ष ने हंगामा किया तो बीजेपी ने बंगाल की तरफ भी ध्यान खींचा और बताया कि 8 जुलाई को महिला प्रत्याशी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निकेट कर उत्पीड़न किया था। और इसी मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल भी इसी देश का हिस्सा है, हमारी बेटियों को वहां भी बचाया जाए। महिला मुख्यमंत्री को देख के 2011 में 34 इयर्स का वाम सरकार को हटाया, उसको देख के कि महिला को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी महिला मुख्यमंत्री देंगे। सबसे ज्यादा महिला के लिए बंगाल में 1 नंबर में चला गया। एगिए बांग्ला महिला के अत्याचार में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एगिए बांग्ला। एफआईआर करने नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से आज जो 5 लाख का जो एफआईआर है और जो डोमजुर का जो एफआईआर है बहुत मुश्किल से किया है, ऑनलाइन में ये सब किए हैं। तो पश्चिम बंगाल में महिला लोग ऐसे ही परिस्थिति है। अब बीरभूम बोलिए क्या करते, विवस्त्र करके एक ऐसा कुछ पत्ता होते हैं, हम लोग बंगाली में बोलते हैं बिचुटी पत्ता। ऐसा तो परिस्थिति बंगाल का है, बहुत खतरनाक परिस्थिति है। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग देखें, देश का लोग देखे। और ममता बनर्जी एक महिला होके हम लोग हाथ जोड़ते हैं। आज उन्होंने 21 जुलाई वो चल रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे महिला लोगों को नेकेट करके घुमा रहा है। और ममता बनर्जी 21 जुलाई मना रहे हैं, गाना करके शहीद दिवस गाना बजा के कर रहा है। ममता बनर्जी ने मणिपुर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बंगाल में कौवा भी कुछ बोलता है तो केंद्र से टीम आ जाती है, लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री बताएं कि कितने दिन बेटी जलेगी, कितने दिन गोली चलेगी। मणिपुर का घटना में आपको थोड़ा सा भी दिल नहीं दिखाया। अब बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है, आप बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है। आपको दिल में थोड़ा भी माँ बहन के लिए प्यार नहीं है, उसको इज्जत के लिए प्यार नहीं है। कितना दिन बेटी जलेगा, कितना दिन दलित जलेगा, कितना दिन माइनॉरिटीज को मरेगा, कितना दिन शेड्यूल कास्ट को मरेगा, कितना दिन इंसान को मरेगा। आप लोग तो इंसान को हत्या करने का सौदागर हो। आप लोग तो इंसान को हत्या करने का जुलूम करते हैं। इसी के लिए आप लोग ये याद जरूर करना कि मणिपुर हम लोग नहीं छोड़ने वाला हूं। नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स इज आवर सिस्टर्स। आप बंगाल में क्या किया, 154 सेंट्रल टीम भेजा। अगर एक कौवा भी रोता है तो आप एक कमीशन भेज देता है। मणिपुर के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। हमारी कोशिश है कि हम दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। परसों को जो वायरल वीडियो है उसी वजह से काफ़ी लोग निराश है, टेंशन है। उसके घर भी जो एक्यूज नंबर 1 है, वो जो पहले पकड़ा था एक, उसके घर भी बस्ती का मेरा पाई भी इमा लोग आके जला दिया। तो मतलब ये मणिपुर सोसाइटी जो है ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है इसके अगेंस्ट में है। एकदम पुलिस की तरफ से कोशिश कर रहा है कि अभी तक मैं 4 तो पकड़ लिया और जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। हम लोग सरकार की तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। ग्वालियर दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि एक्शन लेना तो छोड़िए, 77 दिन तक मणिपुर पर कोई बयान ही नहीं दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया। इस पे वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया। उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है।
ग्वालियर से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका जी, मणिपुर के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ की भी चिंता आपको कर लेनी चाहिए। आप लक्ष्मीबाई की समाधि पर जा रही हैं। राजस्थान के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार है, आदिवासी बेटियों से बलात्कार हो गया और आप लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली एक शब्द नहीं बोल रही। क्या कारण है, जानना तो चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में हमारे हरिजन आदिवासियों के बच्चे निर्वस्त्र निकलते हैं और आप मौन रहती हो। दिल्ली आपकी पूरी पार्टी मौन है। मेरी इच्छा ये भी है, मेरा निवेदन ये भी है कि दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे पर जाके सिखों से 84 के नरसंहार के लिए माफ़ी मांगो। आपके बगल में जो कमलनाथ जी बैठे हैं ना, ये उसमें दोषी हैं। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद 24 जुलाई तक संसद स्थगित कर दी गई, लेकिन उसके बाद राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं यहाँ राजस्थान में हुई हैं। 54 महीने में 10 लाख से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 7,500 से ज़्यादा निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म 2 लाख मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए। दुष्कर्म की करीबन 33,000 घटनाएं हुई हैं, जो इस देश के 22% है। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। इसके 5 किलोमीटर दूर वैशाली नगर के अंदर 10 साल के बेटे के सामने एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डलाकर जलाया जाता है। मणिपुर में हो रही हिंसा पर विपक्ष ने संसद में हंगामा किया, जिसके बाद सदन 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा करवाना ही नहीं चाहती। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात को कहा है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई। सदन के अंदर आके मणिपुर की जो जातिगत दंगा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इसके चर्चा आप लोग देखे हैं। तो आज मणिपुर की जो मसला वो सिर्फ हिंदुस्तान में सीमित नहीं रही, सारे दुनिया के हर कोने में मणिपुर की जातिगत दंगा को लेकर चर्चा हो रहे हैं। तो इससे बड़ा जो मसला है जिसका गंभीरता को सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इसी के चलते हम लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को और हिंदुस्तान की आज की सत्तारूढ़ पार्टी को ये सरकार से ये गुजारिश की थी कि प्राइम मिनिस्टर खुद सदन के अंदर आए और मणिपुर के बारे में बयान दे और साथ साथ मणिपुर की मसला को, मणिपुर की जलन समस्या, इसको चर्चा शुरू हो जाए। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे को लेकर कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने वजूखाना को छोड़कर बाकी परिसर एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जन भावनाओं का आदर करते हुए कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया। आज की तारीख एक बड़ी तारीख है, बड़ा निर्णय है और माननीय न्यायालय के फैसले का हम सब लोग आदर करते हैं। जिस तरह से माननीय न्यायालय ने जनभावनाओं का आदर करते हुए और इतने सदियों पुरानी जो मांग थी उसको स्वीकार किया है और स्वीकार करते उन्होंने एएसआई के सर्वे की जो इजाज़त दी है, ये इस पूरे प्रकरण के लिए ये निर्णायक फैसला मैं इसको मानता हूँ। और जिस तरह से भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भारत की न्यायपालिका ने अपना फैसला दिया और दुनिया देखती रह गई,
भारत की न्याय प्रणाली की सराहना पूरी दुनिया के अंदर हुई। मैं समझता हूं कि उसी तरीके का आधार इस सर्वे की जब रिपोर्ट आएगी उसी तरह का आधार तैयार होने जा रहा है। एक तरफ यूपी सरकार कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन ने कहा कि बाबरी मस्जिद के साथ भी ऐसा किया गया। हमें उम्मीद है कि एसआई सही रिपोर्ट देगी। देखिए, कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। सर्वे कराएं, सर्वे में क्या निकलता है। सर्वे में तो बाबरी मस्जिद के नीचे भी कुछ नहीं निकला था, ये भी तो एक फैक्ट है। एएसआई ने कहा था कि कोई मंदिर के प्रमाण नहीं निकले। 500 साल पहले अगर कोई गड़बड़ हुई थी या गलत बात हुई थी तो वो उस वक्त के संविधान जो बादशाहों के होते थे उसके हिसाब से था। हो सकता है वहां पर जाए और उन्हें जाना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि फैसले में टाइम बहुत कम दिया गया है, 4 अगस्त शायद लास्ट डेट है, और इतने कम टाइम में छुट्टियां बीच में पड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते जाते कहीं देर ना हो जाए।